पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी जो एक खबर है वो सूरत से है और रेलवे पुलिस ने को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हाँ, बांग्लादेशी जो है युवक जो है वो गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत शहर में कहीं ना कहीं घुसने के फिराक में थे। ऐसे में आपको बता दें कि जो युवक थे, जो बांग्लादेशी थे, वो सूरत रेलवे के माध्यम से सूरत शहर में जो है घुसने की फिराक में थे। उसी दौरान जो है सूरत रेलवे पुलिस को एक कहीं ना कहीं एक गुप्त जानकारी के आधार पर और रेलवे स्टेशन पर जो है छानबीन के दौरान यह पाया गया कि ये बांग्लादेशी जो है वो सूरत के अंदर कहीं ना कहीं आने की फिराक में थे। यही वजह है कि जो टीम थी वो वहाँ पर पहुंची और छानबीन की। हमारे साथ जो है सूरत पुलिस रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर जो है यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि उनसे ही चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जी सर, हमारा स्टाफ 25 तारीख को प्लेटफॉर्म पे जब चेकिंग कर रहा था तो शकमन सस्पेक्टेड कुछ इसम थे, तो उनका पूछताछ के दौरान ये लोगों के पास से उनका बांग्लादेश का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला। फिर उनकी सब ज़्यादा पूछपरछ हुई तो पूछताछ के दौरान जानने को मिला कि ये लोगों ने पश्चिम बंगाल स्टेट की बॉर्डर से छुपा के कोई दलाल की मदद से ये लोगों ने 20,000 रुपया दे के उन्होंने बॉर्डर क्रॉस की और इंडिया में इन्होंने प्रवेश कर लिया था। फिर ये लोगों ने कोलकाता से ट्रेन में सूरत ये लोग आए थे और ये लोगों की जब ज़्यादा पूछताछ हुई तो इसमें ऐसा जानने को मिला कि ये लोगों के पास इंडिया के आधार कार्ड भी थे। तो आधार कार्ड की जब पूछताछ ज़्यादा की तो जानने को मिला कि यहाँ सूरत डिस्ट्रिक्ट के बारडोली के एक जाबिर फिरोज करके आदमी है, उसने अपनी किट से इनके आधार कार्ड बनवाए थे और गलत तरीके से बनवाए थे। तो इसके कारण इन सबके ऊपर बांग्लादेशी 5 नागरिक और जाबिर के ऊपर द फॉरेनर्स एक्ट 14 और इंडियन पिनल कोड 465, 467, 471 के तहत दाखिल किया है और आगे की तपास चल। सर, ये जिस तरह से ये बांग्लादेशी जो है किस माध्यम से और किन के माध्यम से सूरत आ रहे थे, आने की जो फिराक में थे, कौन से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेश करके आधार कार्ड बनाने की कोशिश की थी? इसमें कोई बड़ा रैकेट हो सकता है जो बॉर्डर क्रॉस करवा के ये लोगों को इंडिया भेजता है। ऐसा कोई दलाल ग्रुप या पूरा रैकेट हो सकता है। ये तपास के दरमियान हमें आगे जानने को मिलेगा कि ये किस तरह चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे कई लोग ज़्यादा काफ़ी बांग्लादेशी इधर आ चुके हो और इन्होंने आधार कार्ड भी बना लिया हो। तो ये दिशा में भी हमारा आधार की जो बड़ी ऑफिस है आरओ बम्बई, वहाँ पे पूछताछ चल रही है। वहाँ से ईमेल आएगा, फिर बाद में पता चलेगा कि और लोगों ने कोई ऐसा अनलीगल एंट्री लेके इंडिया के आधार कार्ड बनवाए हैं और भारतीय नागरिकत्व ले लिया है, क्या है वो आगे जानने को मिलेगा। सर, जिस तरह से ये बांग्लादेशी सूरत शहर के अंदर आने की फिराक में थे, ऐसे में आप सर सूरत पुलिस कैसे पहुंची उन तक और कैसे डिटेन किया सर? सूरत एक ऐसा शहर है जहाँ पूरा इंडिया से काफ़ी लोग आते हैं, तो हमारा चेकिंग ऐसे चलता ही रहता है। वो चेकिंग के दरमियान इनका बोलने का स्टाइल और इनका जो सस्पेक्टेड हिलचाल था, इसके ऊपर से हमारे आदमियों को शक गया कि ये लोग कोई बाहर से आए हुए हैं। फिर इनकी चेकिंग के दरमियान जब इनके पास से ढाका का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला, तब जाके हमें मालूम हो गया कि ये लोग इंडिया के नहीं हैं, ये लोग बाहर से आए हैं। फिर इनको पूछताछ करने पर कि भाई आपका पासपोर्ट वीज़ा कहाँ पे है, तो ये लोग, इनके पास कुछ पासपोर्ट वीज़ा थे नहीं। ये लोगों ने बॉर्डर ऐसे ही दलालों मार्फत क्रॉस किया था, पैसा देकर, और अनलीगली किया था। तो ये केएम चौधरी पुलिस इंस्पेक्टर रेलवे से जिनके द्वारा जो है ये सारी जो जानकारी है वो प्राप्त हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सूरत शहर के अंदर एक जहां पर डायमंड और टेक्सटाइल की नगरी कही जाती है, ऐसे में अगर बांग्लादेशी की घुसपैठ शहर के अंदर होती है तो कहीं ना कहीं सूरत शहर के लिए ये बेहद गंभीर बात है। ऐसे में सूरत रेलवे पुलिस को जिस तरह से ये सफलता हाथ लगी है, जो इनपुट मिला था उसके आधार पर रेलवे पुलिस की टीम की ये सराहनीय जो काम है ये कहीं ना कहीं बेहद मानी जाती है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब जो ये 6 युवक पकड़े गए हैं उनमें कुछ महिलाएं भी हैं, तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाए गए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किया था, और बारडोली से जो पकड़े गया जो युवक है
वो किस माध्यम से कौन सी आईडी का प्रयोग किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर जो है अब जो यूडीआई की जो टीम होती है, जहां मुंबई उनका हेड ऑफिस है, वहां उन्होंने भेजा गया है पुलिस की ओर से, वहां से कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई है। अब वो जानकारी जब पुलिस को मिलेगी तो उसके आधार पर रेलवे पुलिस इसकी पूरी जो जांच करेगी और जांच के बाद जो कुछ बाहर सामने आएगा, कहीं ना कहीं ये हैरान करने देने वाला जो है ये न्यूज़ होगी, क्योंकि पुलिस को जिस तरह से घुसपैठी शहर के अंदर आ रहे हैं और नकली आधार कार्ड बनाने का जो रैकेट है कहीं ना कहीं सूरत जिले और शहर में जिस तरह से चल रहा है, इससे शहर के अंदर आ रहे हैं और नकली आधार कार्ड बनाने का जो रैकेट है कहीं ना कहीं सूरत जिले और शहर में जिस तरह से चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर कई बड़े कारनामे खड़े करने का ये दौर शुरुआत हुआ है। ऐसे में सूरत रेलवे पुलिस को जिस तरह से ये सफलता मिली है, कहीं ना कहीं गुजरात पुलिस और रेलवे पुलिस के लिए ये बेहद जो है एक चौंकाने वाली घटना हो सकती है, एक बेहद गंभीर घटना हो सकती है। लेकिन जो सफलता है वो रेलवे पुलिस को मिली है सूरत। तो अब देखना होगा इस पूरे मामले में रेलवे पुलिस क्या कुछ जांच करती है, क्या कुछ पड़ताल करती है, ये देखने वाली दिलचस्प कहानी होगी। सूरत से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।